नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रामायण में नकारात्मक रूप से चित्रित दशानन अर्थात रावण के बारे में आप सभी की धारणा शायद महिलाओं के संभोगी और एक महाशक्तिशाली राक्षस के रूप में बन गई हो। परंतु क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों में रावण के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत और श्रेष्ठ बातों का भी वर्णन किया गया है जिसे कभी उजागर नहीं किया गया। या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शायद रावण को नकारात्मक रूप से चित्रित करने के लिए ही उसके अच्छे कर्मों और ज्ञान को छुपाया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण के उन्हीं कर्मों में से 11 अच्छे कर्मों के बारे में जो रावण के बारे में बनी आपकी इस नकारात्मक धारणा को शायद बदल दे। आज तक रावण से बड़ा शिव भक्त कोई भी नहीं हुआ और न ही उसके ज्ञान की तुलना कोई कर पाया। रावण इतना विद्वान था कि उसने बहुत से धर्म शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों की रचना भी की। रावण के इस पहलू के बारे में सुनकर शायद आप आश्चर्यचकित हो गए हों। ऐसे ही कुछ और चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए बताते हैं आपको पहले ऐसे तथ्यों के बारे में जो रावण की अपार शिव भक्ति को बताता है। एक बार की घटना है, शिव की भक्ति में लीन रावण कैलाश को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था। रावण के इस कर्म को देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे आकर दब गई, जिससे पीड़ा में होते हुए भी रावण शिव तांडव करने लगा। उसके इस अनंत भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे रावण की उपाधि थी। वास्तव में रावण का नाम भी तभी से पड़ा। आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं रावण के दूसरे ऐसे ही कारण के बारे में जिसे जानकर आपको भी लगने लगेगा कि वास्तव में रावण उस काल का सबसे विद्वान पुरुष था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रावण युद्ध में पराजित होकर मृत्यु के समीप पहुंच चुका था तब भगवान श्री राम को ये ज्ञात था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास उसके अंतिम अक्षर सुनने को भेजा। तब रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन की 3 ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताया जो कि जनमानस के लिए ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। पहला, कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके उसे उतना टालना चाहिए। और दूसरा, कभी भी अपने शत्रु और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि रावण ने यही गलती की। उसने वानर सेना को तुच्छ समझा जिसके परिणाम स्वरूप रावण को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और तीसरी चीज ये बताई कि मनुष्य को कभी भी अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका अपना क्यों न हो, क्योंकि रावण के साथ यही हुआ। रावण के नाभि में अमृत कुंड का भेद उसने विभीषण को बता दिया था जो उसकी मृत्यु का कारण बना। अब जानते हैं तीसरे ऐसे कृत्य के बारे में जो रावण के सकारात्मक छवि को दर्शाता है। रावण एक घोर तपस्वी था जिसने अपने तप से बहुत सी ऐसी विद्याएं और शक्तियां हासिल की जो रावण को सर्वशक्तिशाली और बाकी राक्षसों से अद्भुत बनाती थी। रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की और सभी से अलग अलग प्रकार के वरदान और शक्तियों की प्राप्ति की। इन्हीं वरदानों में से एक वरदान रावण ने ब्रह्मा से भी तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त किया। वास्तव में रावण अमर होना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए वरदान दिया कि आज से तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में संग्रहित होंगे। इस वरदान के परिणाम स्वरूप रावण कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राम और उनकी वानर सेना से युद्ध में भी अंत में रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ी, परंतु विभीषण को रावण के नाभि में संग्रहित अमृत कुंड के रहस्य के बारे में पता था, जिसे विभीषण ने श्री राम को जाकर बता दिया और भगवान श्री राम युद्ध में रावण को पराजित करने में सफल हुए। तभी से विभीषण को घर का भेदी भी कहा गया। यदि विभीषण द्वारा ये रहस्य श्री राम को नहीं बताया गया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता। चौथे तथ्य की ओर बढ़ते हुए आपको बताते हैं रावण के जन्म से जुड़ी एक सत्यता के बारे में। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण और माता एक राक्षसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के अंदर ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात विशर्वा का पुत्र तथा ऋषि विशर्वा की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम कैकसी
और दूसरे का नाम वरवर्णीय था। कहा जाता है कि केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से 2 क्रूर और राक्षस रूपी पुत्र रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। रावण के ऐसे ही एक और कर्म के बारे में बात करते हैं जो रावण की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। वास्तव में रावण एक ऐसा मायावी और बुद्धिमान असुर था जिसके लिए किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसाना बहुत ही आसान था। अपनी इन्हीं मायावी शक्तियों और बुद्धिमत्ता से उसने इंद्र और शनि जैसे देव, सर्वव्यापी देवताओं को भी बंदी बना लिया था। यही नहीं, इसके अतिरिक्त आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका रावण द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसका असली संस्थापक रावण का सौतेला भाई कुबेर था, जिससे रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर लंका पर अपना अधिकार कर लिया और बाद में इसका विस्तार दक्षिण भारत की तरफ कई राज्यों में किया। रावण की बुद्धिमत्ता बस यही तक सीमित नहीं है। रावण एक ऐसा असुर था जिसके पास ब्राह्मण और राक्षसी दोनों शक्तियों का ज्ञान था। उसके द्वारा कई ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की गई जो ज्ञान से परिपूर्ण है। रावण की रचनाओं में सबसे अधिक चर्चित लाल पुस्तक का उपयोग आज भी तांत्रिक काली विद्याओं और वशीकरण के लिए करते हैं। कुछ पंडित इस पुस्तक का उपयोग कुंडली बताने के लिए भी करते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि रावण का ज्ञान देव और असुरों के मेल से बना एक अद्भुत ज्ञान था, जिसकी तुलना किसी भी देव और असुर के लिए असंभव थी। आपको ये भी बता दे कि रावण एक बहुत अच्छा शासक था, जिसने अपनी प्रजा को सारी सुविधा के साथ परिपूर्ण किया और उस प्रजा के लिए आज तक उससे अच्छा कोई शासक नहीं रहा। उसके किए हुए प्रजा के लिए प्रयत्न और कार्य इतने बड़े थे कि आज तक श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है और लंका के अलावा भारत में भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई और राज्य हैं जहां दशहरे के अवसर पर रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। इससे हमें रावण की एक अच्छे शासक होने की पहचान मिलती है। रावण रुद्रवीणा बजाने में माहिर था। इस विद्या का उपयोग कर उसने ब्रह्मा और महादेव को कई बार प्रसन्न भी किया और ऐसे असंभव वरदान और शक्तियां हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप रावण एक साधारण से असाधारण असुर बन गया। रावण की छवि भले ही महिलाओं के संभोग करने के रूप में हो, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तव में रावण अपने परिवार और परिजनों को लेकर बहुत ही भावुक था। वो अपनी बहन भाइयों और परिवार को लेकर किसी तरह के धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य की परवाह नहीं करता था, चाहे उसे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी परिवार प्रेम के कारण रावण को अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि रावण लक्ष्मण द्वारा हुए अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान को सह नहीं सका और जब रावण की बहन अपनी कटी नाक लेकर उसके सामने प्रस्तुत हुई, तब गुस्से से लाल रावण अपने आप को नहीं रोक सका और अपनी बहन का बदला लेने के लिए लक्ष्मण को ढूंढते हुए वन में पहुंच गया। तब क्रोध में यही विचार आया कि बदला लेने का यही सही तरीका है और वो सीता हरण जैसा पाप कर बैठा जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। भले ही रावण को महिलाओं का अपमान करने वाला कहा जाए, परंतु उसने कभी भी सीता की इच्छा के खिलाफ उन्हें छूने तक का प्रयास भी नहीं किया। और यही नहीं, बल्कि रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ में से उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका राम से युद्ध में जीतना निश्चित था। लेकिन इसकी परवाह किए बिना रावण ने अपनी पत्नी को सबसे ऊपर रखा और उसकी रक्षा की। रावण की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे की भी एक विचित्र कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी, उसके शव को नाग जाति के लोग अपने साथ पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लेकर गए। उनका मानना था कि जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से पुनर्जीवित किया जा सकता है, तो रावण के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। परंतु उनके कई प्रयासों के बाद भी वो रावण को पुनर्जीवित करने में असफल रहे। अपने प्रयासों में असफल होने के पश्चात नाग जाति के लोगों ने रावण के शव को 158 किलोमीटर दूर रंगाला में एक ताबूत में रख दिया। इससे जुड़ी सत्यता की जांच करने के लिए कई बार उस जगह रिसर्च भी की गई। रिसर्च के दौरान वहां एक 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ताबूत भी पाया गया, जिससे जुड़ी बहुत सी रहस्यमयी और काल्पनिक धारणाएं सुनने में आती रहती। ऐसा भी माना जाता है कि वहां जाने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं या वो लौट कर नहीं आते। इन सब के अलावा ये भी माना जाता है कि रावण के पास 4 दिव्य पुष्प विमान थे, जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। रावण का ये विमान वायु की गति से चलने वाले बहुत ही विशालकाय और अद्भुत थे, जिन्हें रावण अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकता था और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में ले जा सकता था।
ये पुष्प विमान वास्तव में रावण के सौतेले भाई कुबेर ने ब्रह्मा से वरदान स्वरूप प्राप्त किए थे, जिन्हें रावण ने बल का प्रयोग कर कुबेर से युद्ध में प्राप्त किया। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास इन पुष्प विमानों के लिए 4 हवाई अड्डे भी थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे: ओसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे कि रावण सही था, लेकिन अभी तक आप रावण की एक नकारात्मक छवि को ही देखते आए हैं। परंतु उम्मीद है कि रावण की ये अच्छाइयाँ जानने के बाद रावण के लिए आपकी घृणा कुछ कम हो जाएगी और उसके कर्मों को देखने का दूसरा नजरिया भी मिलेगा।